नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार बिलासपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से एजुकेशन सिटी बनाने का दावा कर रही है। इसके लिए नगर निगम बिलासपुर से 13 एकड़ जमीन भी ली जा रही है और जिस तरीके से रायपुर राजधानी में नालंदा परिसर बना है छात्रों के लिए, उसी तरह से बिलासपुर को भी विकसित करने का दावा इस सरकार ने किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है, यह किसी से छिपा नहीं है। युक्ति युक्तकरण के बाद भी यदि स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद भी यदि शिक्षा विभाग के लोग बड़ी संख्या में दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति में हैं, तब ऐसी स्थिति में छात्र छात्राएं यदि शिक्षकों की कमी को लेकर आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं, बेमेतरा से हुई है आंदोलन की शुरुआत। और आज हम बता देते हैं कि बेमेतरा में किस तरीके से आंदोलन चल रहा है। उससे पहले आप समझिए कि आत्मानंद स्कूलों का क्या हाल है। सरकार क्या पूरी तरीके से आत्मानंद स्कूल को बर्बाद कर देना चाहती है? ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब आत्मानंद स्कूल में आने वाले आवेदनों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। याद कीजिए कि जब 2020 में इसकी शुरुआत भूपेश बघेल की सरकार ने की थी, तब किस तरीके से कई निजी स्कूलों में एडमिशन के लाले पड़ गए थे। निजी स्कूलों से बड़ी संख्या में बच्चे इन आत्मानंद स्कूलों में दाखिला लेने लगे थे। तो क्या निजी स्कूलों को बढ़ाने के लिए अब आत्मानंद स्कूल की बर्बादी की इबारत लिखी जा रही है? ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि छोटी छोटी बात को लेकर जिस तरीके से ऊपर से अनुमोदन के लिए आदेश आया है, उसके चलते सफाई व्यवस्था हो, पुताई का काम हो, बुनियादी सुविधाओं की बात हो, भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की बात हो, समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है और सरकारी अनुदान को भी कम कर दिया गया है। सब कुछ व्यवस्था के लिए यदि अनुमोदन की प्रतीक्षा में वहां के प्राचार्य या शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, तो आप समझिए कि क्या खेल है सरकार का कि आत्मानंद स्कूलों को बर्बाद कर दिया जाए। आज के दौर में जब एक रिक्शा वाला मजदूर का बेटा भी यदि अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना चाहता है, तब आत्मानंद स्कूलों की महत्ता को आप समझिए। और यदि ऐसे स्कूलों को बर्बाद कर दिया जाए तो फिर आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में चाहे 100 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ों का एजुकेशन सिटी बनाने का क्या मतलब है। कई स्कूलों में तो सैनिटरी पैड के जो वेंडिंग मशीन लगे हैं वह भी खराब है। छात्राओं के सामने सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। चाहे बीपी पुजारी स्कूल हो, आरडी तिवारी स्कूल है, फेरिस्त है, जहां सरकार अनुदानों में कमी करके इन शानदार स्कूलों को बर्बाद कर देना चाहती है। युक्ति युक्तकरण में किस तरीके से 10,000 से अधिक स्कूलों को मर्ज कर दिया गया। कायदे से तो इसे बंद कर दिया कहा जाए तो गलत नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की 10,000 से भी ज़्यादा स्कूलों में अभी तक किताब नहीं पहुंची है। सत्र चालू हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कभी किताबें रद्दी की दुकान में, कभी किताबें कबाड़ की दुकान में मिलती है, कभी कटने के लिए, गलने के लिए गोडाउनों में पड़ी रहती है। अब जब स्कूल का सत्र चालू हो गया और बच्चों को पढ़ने के लिए किताब नहीं मिल रही, तो अपने आप में बड़े दुख और शर्म की बात है कि छत्तीसगढ़ के नौनिहालों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और बड़े दुख की बात है कि स्वयं मुख्यमंत्री इस विभाग के इंचार्ज हैं। इस विभाग की यह स्थिति है और शिक्षा से तो पूरे प्रदेश का एक अपना संदेश जाता है। मैं समझता हूँ प्राथमिकता में शिक्षा सबसे बड़ा विभाग है और मुख्यमंत्री ने ये सोच के अपने पास भी रखा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इन 1.5 सालों की सरकार ने छत्तीसगढ़ के भविष्य को
छत्तीसगढ़ के नौनिहालों को अंधकार में ढकेलने की शुरुआत कर दी है। और मैं समझता हूँ आज बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चों के पास ना किताब है और ना स्कूल में टीचर है। ऐसे में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं बेमेतरा जिले का, जहां प्राथमिक शाला में इन युक्ति युक्तकरण के बाद की बात बता रहे हैं। प्राथमिक शाला में 635 पद रिक्त हैं। मिडिल स्कूल में, माध्यमिक शाला में 1278 पद रिक्त हैं। हाई स्कूल में 185 पद रिक्त हैं, तो हायर सेकेंडरी स्कूल में 645 पद रिक्त हैं। यहां 344 शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण किया है सरकार ने। और उसके बाद भी यदि स्कूलों में इस बेहिसाब ढंग से शिक्षकों की कमी है, तब बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तब आप एजुकेशन हब बनाने की जो बात कर रहे हैं, उसके दावे का क्या होगा? दावा तो 57,000 शिक्षकों की भर्ती का भी था। मोदी की गारंटी थी ये। और यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को भी यदि 1.5 साल पूरा होने के बाद लागू करने की प्रक्रिया में सरकार नहीं आई है, तब समझिए। और जो वीडियो सामने आ रहा है ओपी चौधरी का, वह कम हैरान कर देने वाला नहीं है। जब बच्चे पहुंचे उनके पास स्कूलों में भर्ती निकालने के लिए, तो उनका जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे कि कहा कि आप लोग को तो नौकरी मिलेगी। यानी किस तरह का जवाब है? छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी चरम पर है और भर्ती प्रक्रिया को इस तरह से रोक देना, क्या युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं? युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो अनियमित कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे हैं युवाओं के साथ भी खड़ा है। नियमितीकरण का दुनिया भर का दावा किया गया था जब विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी। उसके बड़े बड़े नेता, चाहे बृजमोहन अग्रवाल हो, रमन सिंह हो, सब मंचों में पहुंचकर, खुद अरुण साह जो उस समय अध्यक्ष थे, वे भी मंच पर पहुंचकर नियमितीकरण का वादा किए थे। क्या हुआ उन वादों का? वादा तो पंचायत विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण का भी था। वे तो प्रदर्शन भी कर चुके, ढोल ढमाका बजा चुके हैं। लेकिन सरकार एक तरफ तो बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रही है और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी घोषणा कर रही है। तब ऐसी परिस्थिति में क्या बिलासपुर में जो 100 करोड़ की लागत से जो एजुकेशन हब बनाने की बात की जा रही है, उस दावे में कितनी सच्चाई? यदि बच्चे गांव के पढ़ेंगे नहीं, तो वो कहां शहर आकर इन एजुकेशन हब में रहेंगे? यानी सिर्फ शहर के ही बच्चों को फायदा मिले, क्योंकि यहाँ के बच्चे तो कैसे भी करके पढ़ लेते हैं। कोचिंग सेंटर है, दुनिया भर के ट्यूशन इंस्टीट्यूट है, वहां तो वे पढ़ लेते। लेकिन गांव के बच्चे जो सिर्फ शिक्षकों के भरोसे पढ़ाई करते हैं और शिक्षक ही नहीं होंगे, तब वे कैसे पढ़ेंगे? और इन्हीं सब मांगों को लेकर बेमेतरा के छात्राओं ने बकायदा ज्ञापन भी दिया। कलेक्टर से मिल रहे हैं, शिक्षा अधिकारियों से मिल रहे हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है। तो क्या सरकार की घोषणा और जमीनी हकीकत में अंतर है? देखना होगा। धन्यवाद।